दोस्तों, हम इस दुनिया में बिल्कुल खुली आंखों के साथ आते हैं और जो चीज या इंसान सही गलत जैसा भी हो वो हमें बिल्कुल वैसा ही दिखता है। लेकिन अफसोस धीरे धीरे जाने अनजाने हम अपनी आंखों में एक ऐसा चश्मा पहनने लगते हैं जो सिर्फ हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। ये चश्मा हमारे फायदे और मजे को तो ध्यान में रखता है, लेकिन इसके साथ ये सामने वाले की तकलीफों को देखना भूल जाता है। और इस चश्मे का नाम है मैं सही हूँ। इनफैक्ट आजकल का चश्मा तो और भी अपग्रेड हो गया है और इसके लेटेस्ट मॉडल का नाम है सिर्फ मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत हैं। अगर आप आज की दुनिया की ज्यादातर कंट्रोवर्सी पे नजर डालेंगे तो आपको इस चश्मे की भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने स्टूडेंट्स या मेनली टीनेजर्स के लिए क्रिएट किया है क्योंकि अक्सर वो कंट्रोवर्सी की रियल मीनिंग नहीं समझ पाते और कौन सही कौन गलत है कि कंफ्यूजन में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। ये वोटिंग का रिजल्ट तो आप देख ही रहे होंगे। ये आप सबने ही वोट किया है जिसमें ज्यादातर लोग PW को सही मानते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स दोनों को सही मानते हैं। दोस्तों, कंट्रोवर्सी तब कतई नहीं हो सकती जब दोनों लोग जो जंग लड़ रहे हैं वो दोनों दूध से धुले हों, यानी कि 100% सही हों। बल्कि कंट्रोवर्सी तो तब होती है जब दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही तो होते हैं, लेकिन उन दोनों की बातों में कहीं ना कहीं कुछ घोटाला भी जरूर होता है। जैसे कि अगर कोई कहता है कि भैया धरती गोल है और दूसरा कोई कहता है कि धरती फ्लैट है, तो इस मुद्दे पे कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति सरासर सही है और दूसरा सरासर गलत है। कंट्रोवर्सी तो तब होगी जब पहला व्यक्ति कहेगा कि धरती तो गोल है लेकिन ये सूरज के चारों ओर नहीं घूमती, और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि नहीं, धरती तो सूरज के चारों ओर घूमती है लेकिन ये फ्लैट है। अब आप इस सिचुएशन में ना पहले व्यक्ति को सही गलत कह पाएंगे और ना ही दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि दोनों की बातों में कुछ सच्चाई है तो कुछ गलत भी है। आज लगभग जितनी भी कंट्रोवर्सी आप सोशल मीडिया में देखते हैं उसमें तकरीबन 99% यही सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। एक व्यक्ति हमेशा वही तथ्य और प्रमाण आपके सामने रखेगा जो उसे सही साबित करेंगे, और वो उन तथ्यों को आपसे छिपा लेगा जिससे उसकी इमेज खराब हो सकती है। पॉलिटिक्स में बहुत ही फेमस लाइन है कि अगर आप अपने कुर्ते पे लगे दाग को साफ न कर पाओ तो दूसरे पे इतना कीचड़ उछाल दो कि लोगों को उसके कुर्ते पे आपसे ज्यादा दाग दिखने लग जाए। हालांकि पॉलिटिक्स की लाइन का यहाँ पे यूज करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी दो ऐसे एडिटेक लीडर्स के बीच में है जिन्होंने अपना काफी समय बच्चों की शिक्षा को बेहतर और आसान करने में लगा दिया। इन दोनों की तपस्या और नई सोच हम सबके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, इसलिए मैं इन दोनों को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करने वाला और ना ही ये डिक्लेयर करने वाला हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी कंट्रोवर्सी का सामना करते ही आप इस वीडियो में दिए गए इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। ये आपको बाकी लोगों से अलग और बेहतर डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। नंबर 1, बी न्यूट्रल एंड लर्न। दोस्तों, किसी कंट्रोवर्सी को देखते ही आप तुरंत न्यूट्रल हो जाइए। ये मत देखिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किसको आप ज्यादा मानते हैं और किसको कम। आप कल के IAS ऑफिसर, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या लीडर हैं। कल आपको ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सी का सामना करना होगा, इसलिए उसकी तैयारी आप आज से ही, यानी कि अपने टीनेज से ही शुरू कर दीजिए। देखिए और ऑब्जर्व करिए कि इतने सक्सेसफुल लीडर्स बुरे वक्त पे कैसे खड़े रहते हैं और खुद को सही साबित करने की लड़ाई ये कैसे लड़ते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति की बातों को सुनकर तुरंत दूसरे व्यक्ति को गलत कहना एक इमैच्योर पर्सन की निशानी है। इसलिए दोनों की बातों को ध्यान से सुनिए और उनसे जितना सीख सकते हैं सीखिए, क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सी आपको जो सिखा सकती है शायद वो कोई टीचर भी ना सिखा पाए। नंबर 2, रेजिस्ट द ग्रुप इफेक्ट। दोस्तों, टीनेजर्स की कमजोरी ये होती है कि ये अक्सर भीड़ की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। इनका ग्रुप जिसे सही कहेगा ये भी बिना सोचे समझे उसे सही मान लेंगे। एक बात आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी कंट्रोवर्सी में ये भीड़ एक मैग्नेट की तरह काम करती है। ये आपको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपको इससे बचना है। कभी कभी ये भीड़ एक सही व्यक्ति पे गलत होने का टैग लगा देती है और हम उसी को सच मान लेते हैं। इसलिए आप अभी ये नोटिस करिए कि इस कंट्रोवर्सी में आपने जिस व्यक्ति को गलत मान लिया है, क्या ये सिर्फ आपकी अपनी राय है या फिर आप किसी भीड़ की सोच से प्रभावित हो गए हैं। नंबर 3, डिस्ट्रॉय द साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस। दोस्तों, जब दो ऐसे शख्स के बीच डिस्प्यूट होता है जिनमें लोगों को प्रभावित करने की काबिलियत है तो साइकोलॉजिकल या इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज काफी नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि PW ने अपने वीडियो में कई बार ये कहा कि ऐसे फोटो या स्क्रीनशॉट एडिट हो सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अमन ने ऐसा नहीं किया होगा।
ऐसी लाइंस भले ही देखने में काफी मासूम लगती हैं, बट कहीं न कहीं इन लाइंस के थ्रू एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए आपके दिमाग में इनडायरेक्टली एक डाउट डाल देता है, जिसे आप धीरे धीरे सही मानने लगते हैं। PW ने यह भी दिखाने का प्रयत्न किया कि इस कंट्रोवर्सी से अमन के चैनल को काफी ग्रोथ हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस बंदे ने इतनी सालों की तपस्या की है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, वो आज सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा काम करेगा। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये काफी गलत सोच है, लेकिन फिर भी इसे बहुत से बच्चे सही मानेंगे। दूसरी तरफ अमन भी खुद को छोटा और PW को बड़ा दिखाकर लोगों की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी तमाम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल आपको इस कंट्रोवर्सी में दिख जाएंगे। इसलिए अगर आप वाकई में एक सही डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको ऐसे मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को पहचान कर डिस्ट्रॉय करना ही होगा। नंबर 4, अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो दोनों लोगों को बराबर तकलीफ पहुंचती है। दोनों की अपनी अपनी कुछ मजबूरी होती है, इसलिए एक तरफा किसी को सही या गलत कहने से पहले आप दोनों की जगह पे खुद को रख कर देखिए, दोनों की सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, फील करिए और सोचिए कि अगर मैं इस पर्सन की जगह पे होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता। वैसे दोस्तों, अगर डिस्प्यूट करने वाले ये दोनों शख्स एक दूसरे की जगह पे खुद को रख कर देखने की कोशिश करते हैं तो शायद ये डिस्प्यूट शुरू ही ना हुआ होता। नंबर 5, प्रमोट कोलैबोरेशन। फाइनली दोस्तों, ये दोनों लोग हमारे देश की नई उम्मीद है। आज जहां अमन के YouTube चैनल से लाखों लोग फ्री में कोडिंग सीख रहे हैं, तो वहीं कम फीस में PW स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इन दोनों लोगों की ग्रोथ हम सब की ग्रोथ है, इसलिए इनके डिस्प्यूट को और बढ़ावा देना कहीं न कहीं बच्चों के बेहतर शिक्षा के साथ मजाक करने जैसा होगा। आज जरूरत कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी की नहीं बल्कि पॉजिटिव कोलैबोरेशन की है, एक दूसरे के साथ की है। इसलिए एक जिम्मेदार विद्यार्थी और सच्चे फॉलोअर होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन दोनों व्यक्ति को आपस में जोड़ने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की।